हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ पिक करें एंजल्स। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। जजमेंट का कार्ड गिरा है लेकिन अभी मैंने क्लेंस नहीं किया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। चलिए शुरू करते हैं। अगर जजमेंट को आना होगा तो वापस आएगा। 5 कार्ड्स, डेथ, एम्परर, स्ट्रेंथ, टावर, वन मोर कार्ड, जजमेंट अगेन। तो मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ पर दोबारा आया है जजमेंट। और बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, तो डेविल के लिए भी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा, एरीज। ये साइन यहाँ पर मेजर हैं। फिर से बोलती हूँ, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, ये साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा उग्र रूप में है। मतलब कि जो भी सामने आएगा उसके साथ बदतमीज़ी करना, गुस्सा करना, हर्ट करना, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, किसी का लिहाज न करना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे कि इनके लाइफ में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे तो उनका ईगो चूर चूर हो रहा है। यूनिवर्स का यही तरीका है ज़िद्दी बच्चों को सिखाने का। तो जो बच्चे ज़िद्दी हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी गाइडेंस के बाद भी, इतनी तरह से ट्रीट करने के बाद, इतनी तरह से गाइडेंस देने के बाद, ड्रीम्स में बताने के बाद, साइंस देने के बाद, सिंक्रोनिसिटीज़ के बाद, आप में से कई लोगों ने मे बी उनको बता भी दिया हो कि आप और वो पास्ट लाइफ कनेक्शन के हैं, डेस्टाइन पार्टनर हैं, उसके बाद भी उन्होंने हल्के में लिया है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे यूनिवर्स एक के बाद एक के बाद उन्हें कुछ न कुछ हर्ट, कुछ न कुछ उन्हें परेशानी दे रही है, ताकि अब ईगो चूर हो, अब आप समझें, अब आप सरेंडर करें खुद को भगवान के आगे कि हाँ भगवान, आप जो कहेंगे मैं रेडी हूँ। मेरे अंदर का जितना भी घमंड था, जितना भी ईगो था, जितनी भी बैड हैबिट्स थी, मैं सब कुछ सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं किसी कार्मिक सिचुएशंस में था या थी और मुझे उससे बाहर आना है तो मैं आऊँगा या आऊँगी। तो अब इस हद तक टावर मोमेंट यहाँ पे आने वाला है। ये जो राहु जो जा रहे हैं कृतिका नक्षत्र में, ऑलरेडी मरकरी की ट्रांजिट है लिब्रा में, और यहाँ पर लिब्रा का कार्ड भी है जजमेंट। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मरकरी का काम क्या होता है। मरकरी का काम ये होता है कि आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स में से क्लिनजिंग करना। कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा भी करेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर कार्मिक्स रिलीज़ होंगे क्योंकि मरकरी तो ट्रांजिट हुए ही हैं, राहु भी यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, और ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, कर्मा रिलीज़ करवाएंगे। जिनका भी कर्मा रिलीज़ होगा दिसंबर तक, उनका 2022 में रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन शुरू हो जाएगा। जिनके पार्टनर समझते जा रहे हैं वो कमिटमेंट देते जा रहे हैं। रेगुलर मैं कमेंट पिन कर रही हूँ, आप में से कई लोगों के रीयूनियन हो रहे हैं, और सिर्फ मैसेजेस नहीं, मैंने पिन किया है, शादी की कमिटमेंट मिली है, इवन शादी हो भी रही है। कई लोगों की दिवाली पे तय हुई है, कई लोगों की इस तरह के कमेंट्स थे। तो कमेंट मैं एक ही पिन कर पाती हूँ क्योंकि यूट्यूब का रूल यही है, एक ही कमेंट आप पिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को परमानेंट रियूनियन हुआ है, और वो क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ट्रांसफॉर्म
हुआ, मतलब उनको एहसास हुआ, उनको यूनिवर्स की गाइडेंस मिली, उन्होंने समझा आपके रिलेशनशिप को, आपके प्यार को समझा, सरेंडर किया भगवान के आगे, अपने पेरेंट्स के आगे, इस रिलेशनशिप के आगे। लेकिन जो अभी भी ज़िद्दीपन पे अड़े हुए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में, अगर उनके लाइफ में उन्होंने जो ढर्रा बना कर रखा है उसी पर चलेंगे, सुधर नहीं रहे हैं, तो यूनिवर्स अलग तरीका अपनाने वाली है। अब जो ये 6 अक्टूबर से न्यू मून शुरू होगा और 20 अक्टूबर तक जो फुल मून आएगा, इसके बीच में वापस से यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। जिनके जिनके जैसे होता क्या है, अब किसी व्यक्ति को पहले एक नॉर्मल, जैसे टीचर्स भी होते हैं, तो वो पहले एक छड़ी मारते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मतलब आप सुधर जाओगे, तो बंदा बोलता है हाँ। फिर अगर एक हफ्ते बाद रिज़ल्ट में वापस वो फेल होता है, तो फिर उसे 2 छड़ी पड़ती है कि यार तुम अब तो सुधरोगे। फिर दूसरी छड़ी पड़ने पर भी अगर वो नहीं सुधरता है, लास्ट में प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है और उसको बोला जाता है अब इसके पेरेंट्स को बुलवाओ। तो यहाँ पर वो वाले बच्चे हैं जो कि अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। तो ये बहुत ही मेजर कार्ड्स आए हैं, इसलिए मैंने इतना लेक्चर दे दिया, क्योंकि ये एनर्जी से जो अभी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं ना, मेजर उनको कुछ लॉस होगा, मेजर लॉस, या तो उनकी रेपुटेशन का लॉस होगा, या उनके घर में किसी तरह का लॉस होगा, या उनके फाइनेंशियल कंडीशन में किसी तरह का लॉस होगा, कुछ ना कुछ होगा डियर। और यहाँ पर मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दें महादेव, लेकिन जिसका कर्मा जो लिखा है वो फेस करना ही पड़ता है। हम आप सब नहीं, सब ने किया है अपना कर्मा फेस। तो देखते हैं, एनर्जी तो यही बता रही है कि इनके लाइफ में कुछ उथल पुथल मचने वाली है। तुम ऊपर कैसे चले गए? तुम ज़्यादा बदमाश हो गए। मैं बदमाशी बढ़ गई आजकल, क्यों? चलो क्लैरिफाई करते हैं। जब से मैंने इसकी तारीफ़ कर दी है ना रीडिंग में, बरगंडी कलर के हेयर स्टाइल एंड ऑल, तब से ये बहुत बदमाश हो गया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं, क्या धमाके होने वाले हैं आपके पार्टनर्स के लाइफ में, क्या कहते हैं इसको, डेथ क्यों आया है। हेल्थ इश्यूज़, सबसे पहला हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल लॉसेस किसी भी थर्ड पार्टी से हैं तो वहाँ से निकलेंगे। कर्मा रिलीज़, न्यू बिगनिंग, इसलिए आया है डेथ। ठीक है, एम्परर क्यों आया है? अरे कितने क्लैरिफाई कर रहे हैं, काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं आपको, तो हम ले लेते हैं सारे कार्ड्स, क्योंकि किसी न किसी को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलनी होगी इन कार्ड से। तो हम ले रहे हैं सारे कार्ड्स। तो एम्परर यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के तो पेरेंट्स बीच में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना एक वो जो होता है ना कि मैं बाप हूँ या मैं माँ हूँ, जो कहूँगी वो सही होगा, वही फॉलो करना है। तो एक वो जो एक रूढ़िवादी ढर्रा होता है कि नहीं। देखिए, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो सोलमेट्स होते हैं या जो डिवाइन कपल्स होते हैं, जिनको धरती पे आके रीयूनियन में आना है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है कि हाँ मुझे धरती पे आना है और रीयूनियन में आना है और कुछ अच्छे काम करने हैं, तो वो अच्छे काम क्या होते हैं? वो अच्छे काम होते हैं पुरानी बकवास रीति रिवाज़ों को चेंज करना, रीति रिवाज़ों के अगेंस्ट में जाकर कुछ काम करना, ताकि उससे लोगों को कुछ सद्बुद्धि मिले। फिर यहाँ पर ये भी गाइडेंस दिया जाता है जिससे कि मदर नेचर की वाइब्रेशन हाई हो। मदर नेचर की वाइब्रेशन कैसे हाई होती है? जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप दूसरों से अनकंडीशनल लव करते हैं, जब आप अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेते हैं, जब लव लाइफ में जो कपल्स होते हैं वो जब साथ में होते हैं, तो देखिए जैसे राधा कृष्ण थे, उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई थी कि आज तक राधा को कृष्ण के साथ पूजा जाता है, न कि रुक्मणी को कृष्ण के साथ पूजा जाता है। राधा को कृष्ण के साथ पूजा जाता है जबकि उनकी शादी राधा से नहीं हुई थी। तो ये होती है हायर वाइब्रेशन लव। तो इससे क्या होता है, आपको
शिक्षा मिली राधा कृष्ण से कि आपको अनकंडीशनल लव करना चाहिए। शादी मैंडेटरी नहीं होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है ऊपर धरती पर आने से पहले कि आपको रियूनाइट होना है तो होना है, ठीक है। फिर वो कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ, कितने भी कर्मा साइकिल आए, कितने भी कार्मिक्स आ जाएँ लाइफ में, लेकिन कोई आपकी जगह नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ेंगे, कुछ रूढ़िवादी चीज़ों को तोड़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस आए हैं, यहाँ पे पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, या यहाँ पर अगर कोई रिच है कोई पुअर है, यहाँ पे जो ये एक क्राइटेरिया डिवाइडेड है कि यार हमारे औकात की लड़की नहीं है या हमारे औकात का लड़का नहीं है, तो वो वाली चीज़ें एक बदलना, ठीक है। यहाँ पर कई लोग ये भी हो सकता है कि अभी तक इंडिपेंडेंट भी ना हो, ये हो सकता है कि अभी तक आप माँ बाप के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, फिर भी आप हिम्मत कर रहे हैं या आपके पार्टनर हिम्मत कर रहे हैं इन सिचुएशन से निकलने की या उन्हें समझाने की या बैलेंस में आने की। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद एम्परर मोड में हो सकते हैं, हो सकता है कि वो खुद आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर किए हों, आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया बट बदले में उन्होंने आपको सिर्फ धोखा दिया, हर्ट किया, टॉर्चर किया, ब्लॉक किया, तकलीफ़ दी। अब उनकी ईगो मेल्ट हो रही है, अब उनको पछतावा हो रहा है। नो कांटेक्ट में अगर हैं, सेपरेशन में अगर हैं, तो उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया, और इस चीज़ का उनको रियलाइजेशन यूनिवर्स करा रही है किसी न किसी वे से। उनका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है इस समय, किसी न किसी तरह की साइंस उनको ज़रूर मिल रही होंगी। सो एम्परर का कार्ड यहाँ कई मायने से आया है, इसलिए काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, तो मैंने सबको बता दिए। नेक्स्ट टावर, क्यों आया है टावर करेंट एनर्जी में? टावर के लिए आया है 2 ऑफ ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स विद मैसेजेस। अगर आप दोनों में सेपरेशन है किसी भी बात को लेकर, तो यहाँ पर आपको मैसेजेस रिसीव होंगे आपके पार्टनर की तरफ से, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से भी आप दोनों रीयूनाइट नहीं हो पा रहे थे, वहाँ पे लड़ाइयाँ होते हुए दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके घर में बवाल मचा हुआ है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है करंट एनर्जी में, और ये अभी चलता रहेगा फुल मून तक। प्लीज़ गाइड करें। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, क्या करेंगे पावर में आएंगे तो? होपफुल हैं कि ये डेविल एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, जो भी चॉइसेस हैं या जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है, ये बहुत पावरफुली निकलेंगे उस सिचुएशन से बाहर, जो भी इनके लाइफ में इनको रोक रहे हैं, या जो डेविल एनर्जीज़ हैं, या जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या इनकी जो बैड हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, इन सब से इनको यूनिवर्स बाहर निकालेगी, एंजल्स बाहर निकालेंगे। पूरी तरह से इनको गाइडेंस दी जा रही है। इन्फिनिटी का सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी साइंस है यूनिवर्स का कि आपके पार्टनर को डिवाइनली किसी तरह की गाइडेंस उनको दी जा रही है, एक ताकत उनको दी जा रही है कुछ बड़े डिसीजंस लेने के लिए। जजमेंट क्यों आया है, कैसा जजमेंट? न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड जजमेंट, या तो ये फैमिली को कन्विंस कर लेंगे आपके लिए, या फिर ये समाज सोसाइटी से अगर डरते थे तो वहाँ से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो अब उनके साथ होने वाला है, उनकी बुद्धि खुलेगी। डेविल का कार्ड क्यों आया है? ये जो भी आपको चीट किए हैं, या जो भी आपको धोखा दिए हैं, या जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, अब ये आपकी वैल्यू करेंगे। अब ये आपको जो सॉलिड कमिटमेंट देंगे ना, तो ये लाइफ में आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल पार्टनर आपको अब मिलने वाला है। अब जो आएगा ना, जैसे होता है ना दूध का दूल्हा, वो वाला पार्टनर आपको मिलेगा, जो भागेगा नहीं, जो झूठ नहीं बोलेगा, जो चीट नहीं करेगा, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म रहेगा। मतलब उसको आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी कि आप क्या चीज़ हो, आप कितने प्रेशियस हो इनके लिए, जिसके लिए पूरी कायनात इनके पीछे पड़ी हुई है। तो उस व्यक्ति को हर्ट नहीं करेगा अब ये व्यक्ति।
सो चलिए, कार्ड्स तो बड़े प्यारे आए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या निकलता है नेक्स्ट एक्शन में। पहले रून्स से देख लेते हैं, फिर इससे देखेंगे। सो आ जाओ रून्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होने वाला है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे लोगों की न्यू बिगनिंग होने वाली है। यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में अगर कल्चरल डिफरेंसेस थे, कास्ट डिफरेंसेस थे, तो भी पेरेंट्स मानते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के कर्मा रिलीज़ होंगे, आप में से कुछ लोगों के कर्मा रिलीज़ होंगे। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों के कार्मिक रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्मिक कौन होते हैं मैं बता दूँ। कार्मिक एक ऐसा पार्टनर होता है जो आपके रोने पर भी उसको फ़र्क ना पड़े, जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत करे, और अगर आपको उसने आप उनके लिए कुछ भी कर दो, इवन आप उनके लिए इतने डेडिकेटेड हो कि आप अपने परिवार को छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ, आप कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाओ, बट वो ऐसे होंगे कि वो अपनी फैमिली ने अगर उनको बोला कि हम आपके लिए लड़की देख रहे हैं और आपके लिए शादी कराने चाह रहे हैं और ये कराना चाह रहे हैं, तो वो आपको इतनी आसानी से ये बात बता देंगे कि उनको लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं। तो ये होते कार्मिक जो आपको रिलीज़ करने के बाद भूल जाएं। मतलब अगर आपको उन्होंने छोड़ दिया तो ये नहीं है कि उन्हें पछतावा हो, उन्हें गिल्ट हो, वो आपकी केयर करें, वो आपकी वैल्यू समझें, या आपके लिए कोई एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, चलो आपने नहीं लिया एक्शन, बट एटलीस्ट आपको वैल्यू करें। बट एकदम से जैसे कि कोई दूध में से ऐसे मक्खी निकाल कर फेंक दे, अगर उस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की जिसने आपको उस तरह से बाहर कर दिया और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो वो होते हैं कार्मिक। ऐसे लोगों को आप भी भूल जाते हैं, कुछ टाइम के बाद आप उनसे मूव ऑन कर लेते हैं। कार्मिक से मूव ऑन करना ईजी होता है, बट अगर आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई आपका सोल कनेक्शन है, तो वो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, आप रुके रहते हैं वहाँ पे। और कायनात आपको रोक के इसलिए भी रखती है कि शायद आपके लाइफ में उनको वापस भेजना है। तो कायनात नहीं चाहती, यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप मूव ऑन कर लें या आप किसी कार्मिक में पड़ जाएं, किसी गलत हाथ में पड़ जाएं, तो इसलिए भी आपको रोकती है यूनिवर्स। तो डिपेंड करता है, इसके लिए आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है, ना मुझ पे ना किसी और पे। इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड करता है कि आप किस तरह के पार्टनर के साथ हैं। क्या किसी पार्टनर के आने के बाद आपके लाइफ में ग्रोथ हुई है, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़े हैं, आपने अपनी सेल्फ की ग्रोथ की है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचाना है, अगर आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ना सीखा है, अगर आपने डिटैच होना सीखा है, अगर आपको गुस्से से, ईगो से, जेलसी से, इन सब चीज़ों से किसी ने बाहर निकाला है, इतना ट्रिगर किया है कि आप खुद ही इन सब चीज़ों से बाहर निकले हैं अपनी मेडिटेशन के थ्रू, तो समझ जाएं कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन के साथ हैं जिसने आपको ऊपर उठाने के लिए इतना नेगेटिव बिहेवियर आपके साथ किया। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपके साथ नेगेटिव कर रहा है और वो मज़े कर रहा है और आप उसके लिए रो रहे हो और उसको आपके रोने की परवाह ही नहीं है, तो वो आपका कार्मिक हो सकता है। ठीक है, जज आपको करना है। दूसरा, ये चीज़ें मैं इसलिए यहाँ बताती हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत हद तक टेंशन में होते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि मुझे तो भयंकर मैसेजेस आते हैं, रोते हुए ऑडियोज़ आते हैं, मैं सुनती हूँ, मुझे भी लगता है जैसे कि मैं क्या कर दूँ इनके लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ से इसीलिए गाइड करती हूँ कि कभी भी किसी को अपनी सोल से ज़्यादा वैल्यू ना करें। ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर सोल फर्स्ट, ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल। हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि भगवान ने आपके लिए जो आत्मा बनाई है वो सबसे प्रेशियस है। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तब आपकी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। जो इंसान खुद को बहुत किसी के नीचे डाल देता है, एकदम बिल्कुल सरेंडर कर देता है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। फिर सामने वाला जिसके लिए वो डेडिकेटेड है ना, वो भी उसको वैल्यू नहीं करता, उसको लगता है कि ये तो है ही, ये तो कहीं जाने वाला ही नहीं है या जाने वाली ही नहीं है, फिर उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीटमेंट मिलने लगता है। तो इससे बेटर है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ को पहचानें,
तब आपको अपने लाइफ में वो चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हैं। और जो चीज़ मेरी रीडिंग्स जो शुरू से देख रहे हैं वो अब इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं कि उनके पार्टनर अब उनके पीछे पड़े रहते हैं। और ये जो है वो बोलते हैं मेरे पास मैम टाइम ही नहीं है कि मैं उसको रिप्लाई दूँ। ठीक है, तो ये होती है, हाँ ऐसा इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ये होती है एक पॉजिटिव एनर्जी की, मतलब आपको खुद पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप में से ज़्यादातर लोगों को गिफ्ट्स रिसीव होंगे, आप में से ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे, आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ठीक है, आपके ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही हैं, साथ ही साथ कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर का भी इंट्यूशन बहुत हाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में हैं तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आप में से कई लोगों के लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी ऑफ़र होगी, कमिटमेंट ऑफ़र होगा। या तो ये भी हो सकता है आप लोग मिलकर कुछ नया शुरू करें, कुछ काम शुरू करें, या शादी करने के बाद आप कुछ साथ में शुरू करें। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पर आप में से कई लोगों के लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे, मेजर चेंजेस जो कि पूरी आपकी मतलब एकदम से अचानक से मिरेकल होगा और सब कुछ बदल जाएगा, वो वाला एनर्जी यहाँ पर आया हुआ है। कुछ लोगों की लाइफ में जो कारमा से डील कर रहे हैं उनको सैक्रिफाइस कर सकते हैं आपके पार्टनर्स। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का क्या होने वाला है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन, सेलिब्रेशन, बॉटम ऑफ द डेक, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स। यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 7 एंड 6 6 की सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, 7 यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस को दिखाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं सक्सेसफुली, आपको खोना नहीं चाहते। रियूनियन की पॉसिबिलिटी है 7 आवर्स 7 मिनट्स 7 डेज़ के अंदर। मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, कॉल रिसीव हो सकते हैं, गिफ्ट भी रिसीव हो सकते हैं, मे बी आपको किसी तरह का गिफ्ट रिसीव हो। प्लीज़ गाइड करें। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर लोअर चक्रा को हील करके अब हायर चक्रा की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके थर्ड आई में बहुत ज़्यादा पेन हो, आपके हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो अगर आप उनकी एनर्जी पिक करते हैं तो, या फिर आपके विजन में थोड़ी ब्लर आपको लगे, जैसे कि आपको थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। और क्राउन चक्रा में आपको क्रॉलिंग जैसा लग सकता है। क्राउन चक्रा मीन्स हेड, तो आपके बाल में ऐसा लगेगा जैसे कुछ चल रहा है, बट जब आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, या आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी जैसे कुछ स्क्रॉल कर रहा है। या फिर यहाँ पर आपके बैक हेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या नेक में, शोल्डर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पार्टनर्स को तो होगी, लेकिन आपको भी उनकी एनर्जी पिक हो सकती है। ठीक है, इवन आपको कुछ ड्रीम्स भी आ सकते हैं किसी तरीके के। देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। पहले ब्रेकअप करा आपसे, अब शादी करेंगे। पहले ब्रेकअप करा है, अब शादी करेंगे सक्सेसफुली। सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप से। सेपरेशन एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, जो सेपरेशन है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? न्यू बिगिनिंग, स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके, क्या बात है। रीयूनियन की प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होंगे। स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड पहले से आया है, तो मैं वापस इसे क्लैरिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 बार क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस एंड प्लानिंग, आपके लिए ही प्लानिंग हो रही है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है डेस्टिनी, डेस्टाइन पार्टनर। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है धरती पे आने से पहले, तो आपको कोई मिलने से रोक नहीं सकता।
तो यहाँ पर क्लियरली आपके लिए सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, रीयूनियन। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। The situation will improve. Listen to your intuition. You are ready if you believe. Be assertive. Abundance. Yes, yes. Oh my God. Yes, yes. एक बार के yes से एंजल्स का मन नहीं भरा। एंजल्स ने आज बहुत खुश हैं। एंजल्स हमेशा खुश रहते हैं। आज 2 yes दिया है। कई बार गुस्से में 2 no भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। टच वुड। येस का कार्ड है, डबल येस। तो आप में से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है और आपके पार्टनर्स को ब्लेसिंग्स दें मेडिटेशन में, उन्हें कर्मा से निकलने की शक्ति दें। यूनिवर्स जो भी उनके साथ हो रहा है उससे निपटने की शक्ति दें। यही चीज़ आप प्रे कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। बी असर्टिव। अबंडेंस का कार्ड है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। जो फेमिनिन एनर्जी में है, जैसे जैसे अवेकन होते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रो करते जा रहे हैं। या तो बहुत अच्छी जॉब लग जा रही है, या कुछ अच्छा बिजनेस शुरू करा है, या करने वाले हैं, या अपने आप को किसी क्रिएटिव चीज़ों में लगा रहे हैं। तो समझ लें कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, या आ चुकी है, या आ रही है, फ्लो में है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। रीडिंग गाइड करती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें गाइज़। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।